हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, गुरुवार का दिन है, भाद्र मास है, शुक्ल पक्षी की षष्ठी तिथि है और दोपहर दोस्तों 2:14 बजे तक षष्ठी तिथि रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि का शुभ आगमन हो जाएगा और अनुराधा नक्षत्र है दोस्तों। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य कन्या राशि में विराजमान है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के आधार पर गुरुवार का दिन विष्णु भगवान, सरस्वती जी और माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माँ लक्ष्मी को समर्पित है। आध्यात्मिक उन्नति हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और धन समृद्धि और विद्या बुद्धि प्राप्ति की द्योतक प्रतीक सरस्वती का पूजन और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। और दोस्तों, विभिन्न हमारे समाज में किसी को अगर संतान प्राप्ति और शादी विवाह के लिए कोई भी कार्य करना पड़ता है तो बृहस्पति का दिन दोस्तों, बृहस्पति का व्रत जो है अच्छा माना जाता है। इस दिन आप नियमित रूप से अगर भगवान की आराधना करेंगे, निश्चित ही आपके विवाह और संतान की उत्पत्ति होगी और कोई भी अगर इस प्रकार से किसी भी चीज़ की मनोकामना उनकी पूर्ण होगी। और दोस्तों, पूजा पाठ के लिए यह दिन भगवान विष्णु और सरस्वती जी को सरस्वती और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। और बृहस्पतिवार को दोस्तों ख़ास तौर से मैं ख़ास चीज़ें बताता हूँ दोस्तों, क्या चीज़ करनी चाहिए। ख़ास तौर से सबसे बड़ी चीज़ है कि बृहस्पतिवार को सबसे बड़े भगवान का विद्या और बुद्धि, कोई भी चीज़ अगर विद्या की आपको खरीदनी है तो बृहस्पतिवार को खरीदिए। कहीं पर भी अच्छा कार्य करना है तो बृहस्पतिवार का शुभ माना जाता है। बृहस्पति विद्या की प्रतीक होती है। सरस्वती माँ जिसके हृदय में, जिसके मन में बसती हैं, उसका कल्याण हो जाता है, अहोभाग्य हो जाता है और वह समाज में अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा का पात्र बन जाता है। ख़ास तौर से दोस्तों, बृहस्पतिवार को जो हमारी महिलाएँ हैं, बहनें हैं, उनको अपने बाल धोना नहीं चाहिए। आप पूरा नहाइए, सब कुछ करिए जहाँ तक हो, और दिन आप धोइए, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन महिलाओं को बाल धोना हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है। जहाँ तक अगर इसमें आस्था है दोस्तों, अगर हमारी आस्था है, भगवान के ऊपर आस्था है, तो जो हमारे लॉजिक हैं, जो हमारे वेद शास्त्रों में कहे गए हैं, उसके अनुसार हमको बनाना चाहिए। वैसे ही पुरुषों को सिर के बाल है, दाढ़ी बनाना है, और जो नियमित रूप से बनाते हैं उनके लिए नहीं है। अगर कोई कभी कभी बनाता है तो ख़ास तौर से वह जो है बृहस्पतिवार को न बनाए। नाखून वगैरह बृहस्पतिवार को काटना अशुभ माना जाता है। विष्णु भगवान दोस्तों यानी हमारे लिए विधि विधान के प्रतीक हैं और वज्र उनका वह है, प्रतीक है। तो इस प्रकार से विष्णु भगवान की पूजा और सरस्वती माँ की पूजा करने से हमारे अंदर विद्या बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद होता है। और अनेक प्रकार के हमारे, जैसे बृहस्पतिवार को महिलाओं को केले का वृक्ष होता है, उसमें जल चढ़ाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। उससे अगर कोई अविवाहित कन्या है, उनका विवाह हो जाता है। महिलाएं अगर पुत्र की कामना करती हैं तो उनको पुत्र प्राप्ति का योगदान बताया गया है। इस प्रकार से दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अनेक लॉजिक हैं। उतना पूर्ण रूप से लॉजिक के बारे में बताना बड़ा गंभीर है। इसलिए मूल चीज़ें दोस्तों, माँ सरस्वती का ध्यान लगाइए। विष्णु भगवान का अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान का पूजन करिए, उनका ध्यान करिए और विद्या बुद्धि अच्छे कार्य करिए और भगवान का स्मरण करिए और भगवानों में अपना ध्यान लगाइए। निश्चित ही दोस्तों, बृहस्पतिवार जो है विद्या बुद्धि और सरस्वती माँ विष्णु भगवान का प्रतीक है। तो बृहस्पतिवार का शुभ अवसर है दोस्तों। माँ लक्ष्मी का हम जो है आरती अवश्य उतारनी चाहिए। आरती की जय सरस्वती की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की।
आरती की जय सरस्वती की। जाकी कृपा कुमति मिट जाए, सुमिरन करत सुमति गति पाए। सुख सनकादि जास गुण गाए, सुख सनकादि जास गुण गाए। वाणी रूप अनादि शक्ति की, वाणी रूप अनादि शक्ति की। आरती की जय सरस्वती। नाम जपत ब्रह्म छूट दिए के, नाम जपत ब्रह्म छूट दिए के। दिव्य ब्रह्म आशीषु अधर ही के, दिव्य शिशु अधर ही। मिलहि दास जा पावन सियति के, मिलहि दास पावन सियति के। उड़ाई सुरभि युग युग के। आरती की जय सरस्वती की, आरती की जय सरस्वती। रचित जासु बल वेद पुराना, रचित जासु बल वेद पुराना। जेते ग्रंथ रचित जगन गाना, जेते ग्रंथ रचित जगनाना। आरती की जय सरस्वती की, आरती की जय सरस्वती की। तालु छंद स्वर मिश्रित गाना, तालु छंद स्वर मिश्रित गाना। जो आधार कवि रति यति की, ओ आरती की आजो आधार कवि यति यति की। आरती की जय सरस्वती की, सरस्वती की वीणा वाणी कला जनन की। ओम जाया आरती सरस्वती की, ओम जाया आरती सरस्वती की। जनन विद्या बुद्धि भक्ति की, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित देहि। तो इस प्रकार दोस्तों माँ सरस्वती की आरती करने का विधान है। अगर हम आरती करते हैं माँ सरस्वती की, हमारा जीवन शुभ होता है। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद जिसके हृदय में, जिसकी मन में आ जाता है और वह जिसके मन में बस जाती हैं, उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए धन्य हो जाता है। और वह इस समाज में कीर्ति और यश का प्रतीक होता है। और माँ सरस्वती से हमारे मन में बुद्धि और विद्या का प्रसार होता है। हमारे अंदर विवेक से अनेक प्रकार के हमारे इंद्रियों में भगवान का समावेश होता है। दोस्तों इसी प्रकार हम जानते हैं वर्तमान जो हमारा वर्तमान समय है, सार्थक और एवं सच्ची साधना को हम कैसे आजकल के परिवेश में एक सार्थक होता है जो भक्ति करता है, उसकी साधना किस प्रकार से अच्छी हो सकती है, अच्छे मार्ग का हम चयन कर सकते हैं। दोस्तों मानव जीवन जो है, मानव मन बड़ा समर्थ और कोलाहल वाला है। यानी यह झाड़ी में से भी, भूत और पत्थर से भी करुणानिधान भगवान को पैदा कर सकता है। ये हमारे भारतवर्ष के सनातन धर्म की आधारशिला है, ये हमारे लॉजिक हैं, ये हमारे भगवानों की शक्ति है। और हम हर रूप में, हर पत्थर में, हर नदी में, हर पुष्प में, हर फूल में, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर पत्थर में, हर पहाड़ में, हर नदी में, हर जगह भगवान विद्यमान हैं। इस प्रकार के भाव अपने आस्था के भाव अपने मन में प्रदर्शित करते हैं। यह जो ज्ञान दोस्तों साधना से बड़े बड़े मूर्ख भी विद्वान को
यानी साधना हमारे जीवन में बड़े बड़े मूर्खों को विद्वान बना देती है और बड़े बड़े विद्वानों को मूर्ख बना देती है। इस प्रकार की कमाल है दोस्तों। हम अगर उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारे मन में अच्छे भाव आएंगे। यह कर्म साधना की नई सृष्टि संरचना का, यानी हम नई सृष्टि संरचना के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत इतने भर की है कि हमको अपने संकल्प को सुनिश्चित कर लेना चाहिए और अविरल भाव से, यानी सतत भाव से हम उस पर अपने संकल्प पर टिके रहें, अड़े रहें, आस्था पर अपने विश्वास को रखें। जब तक हमारे अंदर विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक हम वास्तविकता को प्राप्त नहीं करेंगे। प्रभु की माया बड़ी प्रबल होती है दोस्तों। भगवान की परमपिता परमेश्वर की माया प्रबल होती है। यह हमारा जो मन है एक कौतूहल के समान है। प्रभु की अपेक्षा उनकी माया छाया रुचि में अगर हमारा ध्यान लग जाता है तो हम इस संसार में भटकते थे। अगर हम इस संसार से प्रभु के ध्यान से अपने मार्ग से इधर उधर हो जाते हैं तो हमारा जीवन भटकने लगता है। दोस्तों, एक सही साधक को भूल कर भी साधनों की साधन ही, यानी हम अगर सच्चे मन से अगर साधना नहीं करेंगे तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। यानी ईश्वरीय उद्देश्य में भागीदार बनने की प्रेरणा हमको प्राप्त करनी चाहिए। उसके लिए हमें अनेक प्रकार के प्रचार और सृजन और संघर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। उसको सुनिश्चित करने का मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए। समर्थ मार्गदर्शन के लिए हमारे अंदर नैष्ठिक प्रयास अनेक प्रकार के अथक प्रयास करने से हमको सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह जो इस प्रकार की जो प्रतिष्ठा है, इस प्रकार के भाव हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की माया मोह और वैरागी और संसार की माया मोह में जकड़ने से हमको वैरागी की अनुभूति नहीं होती है। दोस्तों, इसी प्रकार समर्थ और सृजन, जो सृजनोन्मुख, सृजन की तरफ बढ़ने वाला, जो आत्मीयता पाने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व को आत्मसात करने की और अपनी साधना को जगाने की आवश्यकता होती है। हम सब प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करते हैं अगर हमको इस प्रकार की साधना प्राप्त हो जाती है। जैसे भगवान रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ तो माता कौशल्या और जितनी भी रानियां थी, सबके मन में भगवान के बाल लीला को देख करके अनेक प्रकार के भाव और वह उनके अनुपम भावों का रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार क्योंकि वह साधना में भगवान के, यानी हमारे अंदर अगर साधना होगी और हम एक अच्छे साधक कहलाएंगे, अच्छी साधना में हम यानी इस सांचे में ढल जाएंगे, निश्चित ही हमारा जीवन अनेक प्रकार की विसंगतियों से दूर होगा। हमारे अंदर आत्मीयता का संचार होगा और साधना की ऊर्जा हमारे अंदर अपने आप ही आलोकित हो जाएगी। और संकल्प करने से अगर हमारा लक्ष्य होगा, हमारा संकल्प अच्छा होगा, हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के अच्छे भाव स्वयं ही प्रेरित हो जाएंगे, जिससे हम एक अच्छे साधक की भूमिका निभा सकते हैं। जैसे माँ बच्चों को समर्थ और स्वावलंबी बनाए बगैर संतोष का अनुभव नहीं करती है, जिस प्रकार माँ है अपने बच्चों को समर्थ और स्वावलंबी बगैर संतोष का अनुभव नहीं करती है। उनको यही इच्छा होती है हर माँ को। यानी अनेक प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जुड़ने वाली नर नारी जब माँ के विकासशील संतान हमें माँ प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है और उन बच्चों के अंदर हम एक जिम्मेदारी सौंपने की प्रेरणा से उनको प्रेरित करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, विमल भक्ति के जो हमारी विमल भक्ति होती है, उसके गर्भ में उपजे सद्गुण उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति के लिए ज्ञान की प्रखरता का बहुत ही महत्व होता है। और किसी प्रकार के भी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ज्ञान की प्रखरता जिस प्रकार महत्वपूर्ण रहती है,
प्रत्येक माता पिता अपने शिशु को निश्चित रूप से स्वस्थ और संस्कारवान बनाना चाहते हैं। हर माता पिता के मन में इस प्रकार के भाव होते हैं। उसकी यह पवित्र चाह उससे कठोर तप साधना भी करवा लेती है, किंतु यदि उसे स्वास्थ्य के नियमों का पता न हो और संस्कारों को विकसित करने की मनोवैज्ञानिक बारीकियों की जानकारी न हो तो वह पवित्र भावों और कठोर तप साधना से वांछित परिणाम निकालने में संदेह बना रहता है। तो ऐसे भावों से प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को इस प्रकार के भाव, जिस प्रकार कौशल्या जी अपने पुत्रों में, अपने पुत्र में इस प्रकार के भावों से भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। इसीलिए हर एक माँ बाप में अपने बच्चे के प्रति परमेश्वर के समान गुण प्राप्त करने के लिए उसके उस अनुरूप वैसे परिवेश में उसको ढालना चाहिए। तभी तब हम अनेक प्रकार के जो हमारे जब तक हम अपने दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब तक हम अपनी ज्ञान साधना का स्तर हमारा छोटा रहता है और जब तक हम कठिन कार्यों को सुलझाने की चेष्टा नहीं करते हैं, साधनों में प्रखरता नहीं लाते हैं, और तब तक हमारे कार्य संभव नहीं लगते हैं। ज्ञान साधना में प्रखरता लाए बिना और हमारी साधना आधी अधूरी रह जाती है। इसलिए ज्ञान साधना में प्रखरता लाना, हमें अपनी साधना को इस स्तर तक बनाना चाहिए जिसे दुनिया का सार्थक, यानी दुनिया हमको सार्थक रहे। यह माँ के लिए संतोषप्रद, यही भाव प्रत्येक माँ बाप के लिए संतोषप्रद सिद्ध होती है। यानी सिद्धियों का संबंध लोक चमत्कारी या जादुई टाइप की घटनाओं से हमको जोड़ते हैं, और वास्तव में सिद्धियों का संबंध कर्म की विशिष्ट कुशलताओं से होता है। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कार्य अच्छे होंगे, हम सकारात्मक दिशा की ओर रहेंगे, तो निश्चित ही हमारे अंदर विशिष्ट कुशलताओं का जन्म होगा और अपनी आंतरिक सिद्धियों और विभिन्न जीवन में उत्कृष्ट होंगी, और विकसित और विशिष्ट कुशलता के साथ हम अपने परिणामों में चमत्कारी विलक्षण प्रतिभा को, जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी में विलक्षण प्रतिभा थी, उसको ला सकते हैं। प्रत्येक मन में भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर का वास होता है। वाणी को सत्य, प्रिय, हितकारी ढंग से प्रयुक्त करने वाले जो साधक होते हैं, और वह उनके वचन वह उस चीज़ को सिद्ध करते हैं। जिनके हाथ कुशलतापूर्वक उत्कृष्ट कार्य करते रहते हैं, वे सिद्ध हस्तों की श्रेणी में आते हैं। यानी अनेक व्यक्ति आपने देखा होगा दोस्तों, अच्छे कार्यों में ही उनके हाथ लगते हैं। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारा मुंह है, हमारा शरीर है। जितना हम अच्छे कार्य करेंगे, अगर इन शरीर के अंगों से हम अगर अच्छा कार्य करेंगे, निश्चित ही हमारे लक्ष्य साधक होंगे। हम एक अच्छे साधक के उपासक कहलाएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। उसी से जो हमारे यानी भगवान रामचंद्र जी में इस प्रकार के गुण थे, जिन गुणों का माँ कौशल्या और सभी रानियाँ, सभी माताएं जो हैं उसका आनंद ले रही हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमें अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं के अनुरूप, इस प्रकार की जिज्ञासा के अनुरूप अपने भावों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक प्रकार की इस प्रकार के साहित्य और इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति किस प्रकार का स्नेह होता है, कैसे वह स्नेह को जागृत करती हैं और किस प्रकार के भाव उनके मन मंदिर में आते हैं। और इसीलिए दोस्तों भगवान जो है परम ब्रह्म परमेश्वर एक बालक के बालपन में जिस प्रकार भगवान का वास होता है, अगर हम उसी से उनके जीवन को प्रखर बनाएं, उन्हीं गुणों का संचार करने की कोशिश करें, निश्चित ही उसमें परमात्मा के कुछ न कुछ लक्षण होते हैं। वही विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक बनता है, वही हमारे समाज का उत्थान करता है। दोस्तों कल के प्रकरण में हमने यही पढ़ा था दोस्तों कि भगवान रामचंद्र जी यानी अपने हाथों में बाण और धनुष उनके हाथों में बहुत ही शोभा दे रहे हैं, और
बाल चरित्र श्री रामचंद्र जी को बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों में गान किया गया है। और जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त हो जाता है वह विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। जो लोग इन भगवान राम जी की वास्तविकता का वर्णन नहीं सुनते हैं, जो उनके परे रहते हैं, तो वह इस संसार में भटकते रहते हैं। जो जैसे दोस्तों कुमारावस्था में भगवान रामचंद्र ने गुरु, पिता, माता और अनेक प्रकार के अपने संस्कारों से अपने को साधा। और रघुनाथ जी ने भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और बड़े संयम और संयम और नियम से विद्या का संचार किया। यानी जाकी सहज स्वाद सुचारी, सो हरि पढ़कर कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल मृदुला। यानी चारों वेद उनके स्वाभाविक श्वास हैं। वे भगवान पढ़े वह बड़ा कौतुक से चारों भाई विद्या, विनय है, गुण है और शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते रहते हैं। इस प्रकार के उन्होंने अपना बालपन इस प्रकार से, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में भी इस प्रकार का है दोस्तों। आज गुरुकुल नहीं है, शिक्षालय हैं, विद्यालय हैं, उसमें शिक्षा प्राप्त की जाती है। अगर हम सही नियम से, धर्म से, अपने आचार विचार से शिक्षा को ग्रहण करें तो निश्चित ही हमारा जीवन भी बहुत सुंदर हो सकता है, रामचंद्र के समान हो सकता है। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीथिन बिरही कर भाई, चकित हो कर शोभ लगाई। यानी हाथों में बाण और धनुष बाण जो हैं बहुत ही शोभा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और उनका रूप देखिए ही जड़ और चेतन के जो जीव जंतु होते हैं वह अत्यंत हर्ष की अनुभूति करते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं और निकलते हैं वह गलियां सभी ही पुरुष उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं, उनका ठिठक कर रह जाते हैं। यानी भगवान देखिए तभी कहा है, भगवान जब अयोध्या में पैदा हुए अनेक लोगों ने उनके दर्शन किए, वह इस संसार की माया मोह के बंधन से दूर हुए। जो मैंने कल भी बताया दोस्तों, जो अनेक प्रकार के साधु संत होते हैं, अनेक प्रकार के साधक होते हैं और गुफाओं में और हिमालय की जड़ों में और अनेक प्रकार की नदियों में और इस प्रकार के एकांत में भगवान का ध्यान करते हैं, हजारों साल तक ध्यान प्राप्त करते हैं। देखिए उनको भी परम ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति होना बहुत कठिन हो जाता है। तो वही अयोध्या में जन्मे हुए भगवान रामचंद्र जी को जो है वहाँ के लोग को पता ही नहीं है कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो सब दिव्य दर्शन कर रहे हैं, सब मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने मर्यादा की रचना के लिए कुछ ही लोगों को दोस्तों भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान दशरथ जी और कौशल्या जी के घर में जन्म ले रहे हैं। इसका ज्ञान किसी को नहीं था दोस्तों। नारद जी और शिव जी, पार्वती और कौशल्या और दशरथ जी के अलावा किसी को इस बार का भेद नहीं मालूम था। इसीलिए भगवान ने अयोध्या में इस प्रकार की रचना की। अनेक लोगों ने परम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान के दर्शन किए। कौशलपुरवासी नर नारी बुध और बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कपाल। यानी कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष जो भी वहाँ के निवासी हैं और उनको बालक के सभी कृपालु रामचंद्र के प्राणों से भी प्रिय लग गए हैं। निश्चित ही होता है तो जो कोई भी बच्चा होता है अगर वह पैदा होता है, अगर वह उसमें अलग विलक्षण प्रतिभा होती है, उसके रूप रंग गुण शील अपार कार्य करने की विधि और अनेक प्रकार के भावों में, विचारों में, बोलने में, चलने में उनकी अनोखी माया होती है। इसी प्रकार ब्रह्म परमेश्वर की भी अनोखी माया थी। उसको देख करके, उनकी माया रूप को देख करके सारे अयोध्या के लोग सुख का अनुभव करते हैं। तो बंधु सखा संग ले बुलाई, मन मगया नित खेल ही जाई, पावन मग मार ही दिया रानी, दिन प्रति न पही दिखावी आनी। यानी श्री रामचंद्र जी के भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले गई और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते थे। इस प्रकार का जो मानव यानी जो
ये मानव की सृष्टि की मर्यादा है। उसके अनुसार जो भी कार्य पहले से हुए हैं उनकी भी उन्होंने रचना की। किस प्रकार से शिकार करने के लिए इस प्रकार से राजा लोग जाते थे, उसी भाव को वो आगे ले गए और मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। तो इस प्रकार के भाव भगवान ने जो है अपने कौशल कला से का भी उसमें भाव हाथ से यानी उनको मारते थे तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते थे। भगवान के हाथ से मरने का मतलब है कि वह हमेशा रावण ने इस प्रकार से अनेक प्रकार के अत्याचार किए, अनेक प्रकार की, क्योंकि उसको मालूम था कि भगवान रामचंद्र जी ऐसे हमको नहीं मारेंगे। भगवान रामचंद्र जी के हाथ से मेरी मृत्यु तब होगी जब मैं अनाचार करूँगा, अत्याचार करूँगा और घोर अत्याचार करूँगा, तभी मैं रामचंद्र जी मुझे मारेंगे। क्योंकि वह दयालु थे, एक ऐसे किसी को भी वह नहीं मारते थे। लेकिन जब जब किसी जो अत्यंत ही अत्याचारी बनता था, जिससे लोक कल्याण लोगों के लिए हानिकारक होता था, प्रजा दुखी हो जाती थी, तब वह उस पर प्रहार करते थे। रावण बड़ा ज्ञानी था, इसीलिए वह जानता था कि भगवान राम जी मुझे वैसे नहीं मारेंगे, कोई न कोई इस प्रकार की चाल चलनी पड़ेगी जिससे वह भगवान के हाथों से मरे। इस प्रकार उसने विभिन्न प्रकार की मायाई शक्ति होने के कारण और ब्रह्मा विष्णु महेश से अपने वरदान को प्राप्त करने के बाद रावण ने अनेक प्रकार की विचित्र रचना की, जिसके कारण भगवान रामचंद्र जी उसको मारने के लिए अनेक प्रकार प्रयास किए और अंततोगत्वा भगवान ने इस सृष्टि की रचना और मर्यादा की रचना के लिए और रावण का अंत करके अनेक ऋषि मुनि संत और लोक कल्याणकारी कार्य किए। यही तुलसीदास जी ने बालकांड में पूरा वृत्तांत बालकांड में इस प्रकार का बताया। जी मृग राम बाण थे मारे ते तनु सुलोक। देखिए, मैंने पहले कहा था जिस मृग को भगवान रामचंद्र जी मारते हैं ते तनु तज सुलोक थी सितारे, वह मृग श्री राम जी के बाण से जो मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। दोस्तों, वह धन्य के भागे हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर है, यानी वह कहाँ मृग हुए और कहाँ वह हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के उससे उबर गए, यानी उनको वह देवलोक को चले गए, देवता बन गए। और श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई और सखाओं से भोजन करते हैं। सब प्रकार की क्रियाएं, वो जो नैतिक क्रियाएं होती हैं, दैनिक क्रियाएं होती हैं, उनको बड़े चाव से करते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा उन्होंने कभी भी माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं की और उनकी बातों को उसी प्रकार की रचना उन्होंने की कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में एक बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। कैसे माँ बाप का आदर करना चाहिए, कैसे माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, अपने से बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने सहयोगों का, अपने परिवार का कैसे सम्मान करना चाहिए। जिसका जहाँ पर जो कार्य होता है, कर्तव्य होता है, उसको निभाने का उन्होंने तुलसीदास जी ने इस प्रकार का रामचरितमानस यानी रामचंद्र के पात्र के माध्यम से, उनके व्यक्तित्व के माध्यम से इस संसार को चेतना का आशीर्वाद दिया और चेतना जगाई। जही विधि सुखी होई पुर लोगा, करही कृपा निसोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप करही अनुजन्य समाई। यानी जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री राम जी वही संयोग लीला करते हैं। जैसे उनको कोई भी चीज़ प्रेरणा के लिए हमारे संसार में उभरती है, उसी प्रकार की लीला से वह संसार में करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया उन्होंने की। परम ब्रह्म परमेश्वर होने के बाद उन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया की कि जो वास्तव में आज के समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बार बार दोस्तों यही प्रकरण आता है कि भगवान एक विशाल रूप होते हैं, वह इस संसार की चेतना को जगाने के लिए उन्होंने एक वात्सल्य यानी हमारे जीवन का जो जिस प्रकार के भाव हमारे दैनिक जीवन में होते हैं, एक परिवार में होते हैं, उसी प्रकार के भावों की उन्होंने रचना की। उसी से आज भी वही नियम, वही रीति, वही रिवाज हमारे संस्कारों में चले आ रहे हैं। प्रातः काल उठ गए रघुराया, मातु पिता गुरु नाभि माता, आय सुमा की करही गुरु राजा, देख जय श्री राजा। यानी श्री राम जी प्रातः काल का माता पिता गुरु को वस्त्र नवाते हैं। आज के युग में दोस्तों ये परिपाटी एकदम खत्म हो गई है। हमारे संस्कार दिन पर दिन खत्म हो रहे हैं, हम अपने संस्कारों से हट रहे हैं।
माँ बापों के कहने के अनुसार कोई बच्चा आज कार्य नहीं कर रहा है, या तो हमारे अभिभावकों की हमारी कमी है, हमने उस संस्कारों को धीरे धीरे स्वयं ने हटाया, उसके बाद हमारे बच्चों में भी वही संस्कार गए, जिसके कारण वह आज माँ बाप का सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। अगर इसीलिए दोस्तों रामचरितमानस के पढ़ने से, रामचंद्र के चरित्र का गुणगान करने से श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल माता पिता गुरुओं को मस्तक नवाते थे और आज्ञा देकर नगर का काम करते थे। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में हर्षित होते थे, राजा अपार हर्ष का अनुभव करते थे, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर की किस प्रकार की रीति होती है, रिवाज होते हैं, उसी को इस माया, इस संसार में चरित्र संसार को बिखेरने के लिए, संसार में उस रचना को संपादित करने के लिए जन जन के मन में लोक कल्याण की भावना को जागृत करने के लिए, सम्मान की भावना को जागृत करने, माता पिता के आदर करने, गुरुजनों की आदर भाव को करने के लिए प्रत्येक बच्चों के अंदर इस भाव के भाव जागृत हों, इस प्रकार तुलसीदास ने ये रचना की। दोस्तों, अगर गूढ़ता से हम इसका अध्ययन करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी जो बच्चा इस प्रकार से अपने दैनिक जीवन को बनाएगा, जो अपने माँ बाप का सम्मान करेगा, गुरुओं का सम्मान करेगा और अपने से बड़ों का सम्मान करेगा, निश्चित ही वह आदर का पात्र होता है, उसको अनेक प्रकार से सम्मान मिलता है। इस प्रकार के भावों को हमको अपने बच्चों को, अपने संस्कारों, कल भी मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से देखा था, तो मैंने अभिभावकों की भूमिका जो है आज के युग में जिस प्रकार से बच्चे अब अपने संस्कारों से, अपने नियमों से, अपने दैनिक क्रियाओं से हट रहे हैं, उसके लिए अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। लेकिन लोगों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के भावों को हम पढ़ते हैं, हमको प्रेरणा मिलती है। अभिभावकों का क्या कर्तव्य होता है, अभिभावक क्यों लापरवाह हो रहे हैं। तो पहले ज़माने में दोस्तों जब उस प्रकार का रहा था, वही चीज़ें हमारे लिए आज विद्यमान हैं, लेकिन हमारे साथ इस प्रकार की हमारे आगे इस प्रकार की प्रेरणा होने पर भी हम उसका सही ढंग से गहन अध्ययन नहीं करते हैं और हम अपने बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार नहीं दे रहे हैं, जिससे हम हमेशा परेशान रहते हैं। यही हमारी परेशानी का कारण है, क्योंकि हम अपने नैतिक कर्तव्यों का से हट रहे हैं और उनका आदरपूर्वक सम्मान नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चों के अंदर उन भावों को संचारित नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, परिवर्तन है, प्रतिस्पर्धा है, सब कुछ होता है, लेकिन आचार विचार और मान सम्मान ये दुनिया में कभी भी नहीं हटेगा। दोस्तों, जो जितना आचार विचार, मान सम्मान, आदर संहिता से रहेगा, अगर हम सुबह सुबह सबको नमस्ते बोल देते हैं या प्रणाम कर देते हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है। भगवान वो तो बहुत अच्छा है। अगर हर व्यक्ति में इस प्रकार के भाव आए तो बच्चा भी अपने माँ बाप के प्रति स्नेह दिखेगा। जब मॉर्निंग सुबह होती है तो माँ बाप बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ये प्रथा तो दिन पर दिन खत्म हो रही है। केवल एक प्रकार का जीवन रह गया है, लेकिन जीवन की सार्थकता को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। रामचरितमानस से, तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस के बालकांड से बालक के ऊपर किस प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं, उसको हमको अपने जीवन में चरितार्थ करके अपने बच्चों तक उन भावों को संबोधित करना चाहिए। दोस्तों, नौकरी प्राप्त कर ली, विद्या प्राप्त कर ली, लेकिन उसका वास्तविक रूप नहीं है और अगर हम उसका हमारे जीवन में वह चरितार्थ नहीं है, हमको उसका सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसका फायदा क्या है। तो इसीलिए कहा है दोस्तों, तो जीवन में जो भी चीज़ हम प्राप्त करें उसका सही सदुपयोग। अगर कोई भी चीज़ मैंने प्राप्त की है, मैंने उसको संजो कर रखा है, तो उसका सदुपयोग होना हमारे जीवन में, हमारे नैतिक जीवन में उसको चरितार्थ करना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार की प्रेरणा हमको तुलसीदास विरचित रामचरितमानस में सर्वविदित मिलता है। यही गीता में और महाभारत में इसी प्रकार के अनेक प्रकार हैं। दोस्तों, भगवान राम जी के हाथ से जितने भी मृग जंतु, जीव जंतु मरे और जिनको उन्होंने मारा, उनको मोक्ष प्राप्त करना था, इसीलिए उनकी अनेकों प्रकार के मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार के भाव भगवान ने रचे हैं। व्यापक अकल अनिह अज निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विधि कर चरित्र। इस प्रकार व्यापक अकल या इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण भगवान जो हैं, जिनका न नाम है न रूप है, और भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र रहते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों को, जो इस प्रकार की विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, भगवान हर घर घर में विद्यमान है।
भगवान का वास हर आत्मा में विराजमान रहता है। उस आत्मा से हमको भगवान की विलक्षणता को अपने अंदर निहित करना है, उसके अनुसार हमको अपने संस्कारों को चरित्रवान करना है, तभी हम उन भावों से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, गलती बहुत करते हैं हम, अपने जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं। गलती करने के बाद भी अगर हम उसको सुधारने का प्रयास करें, हम अच्छे कार्य करना शुरू करें, हम अपने दैनिक जीवन में अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालें, निश्चित ही हमारा जीवन अच्छा होगा और हम बच्चों को भी अच्छा रास्ता प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा, निर्गुण है तथा जिनका नाम है न रूप है, भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र हैं। यानी भगवान कभी आस्तिक रूप में यानी सगुण रूप में प्रकट होते हैं, कभी निर्गुण रूप में प्रकट होते हैं। इस संसार की रचना के लिए वह अनेक रूपों में अपना रूप दिखाते हैं और उसी अनुसार हमको उनको चलना चाहिए। दोस्तों, इसकी वास्तविकता को अगर हम समझ जाएं, हमारे अंदर ज्ञान, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो हम इस संसार के माया मोह और मोह से हम दूर हो सकते हैं, इससे विरक्त हो सकते हैं और इससे हम सही जीवन का आनंद ले सकते हैं। यही हमारे जीवन का बहुत ही सार्थक स्वरूप हो सकता है। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आसन। तब यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार का पूरा चरित्र का बखान करते हुए अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। आगे क्या भगवान रामचंद्र जी करते हैं? ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्नान जाकर बसते थे। यानी वो अपना ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जो थे वन में अपना शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, यानी वो वहाँ पर बसते थे वन में। और रामचंद्र जी की उनको इस प्रकार से ज़रूरत होती है, जहाँ तप यज्ञ जोग मुनि करही, अधिमारी स्वभाव तरही, देखर यज्ञ निषाद धावी करही उपद्रव मुनि। तो भगवान राम जी जब उनका बालपन दूर हो गया, बालपन का समय चला गया और थोड़ा बड़े हो गए, तब उनको इस संसार में अनेक प्रकार के जो दुखी थे, परेशान थे, जिनको भय था, जो भक्ति में जिनके अनेक प्रकार की बाधाएं आ थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए विश्वामित्र यह सब चरित्र मैंने गा करके बखान कर कहा कि यानी अब आगे की कथा सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम जानकर बसते हैं, जहाँ जप तग जोग मुनि करही, अतिमारी स्वभाव डरही, देकर जगी निषाद लावी करही उपद्रव मुनि। यानी जहाँ वे मुनि जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, योग करते हैं, परंतु मारीच और स्वभाव वहाँ पर अनेक प्रकार की राक्षसी माया थी। रावण ने लंका में अनेक प्रकार के इस प्रकार के मायावी रचना रची थी, तो जो उनके जीवन को, जो ज्ञानी थे, जो मुनि थे, जो भक्ति में लीन थे, उनको परेशान कर रहे थे। तो वह उनको रोज़ परेशान करते थे, उनकी भक्ति में बाधा डालते थे, अड़चनें डालते थे। तो यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे। जब भगवान राक्षसों की ये माया थी दोस्तों, वह यज्ञ करना यानी वह भगवान की भक्ति से राक्षसी हुए। और राक्षस जो है, जो मन बुद्धि और कर्म से अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, जिनको भगवान के रूपी यानी जो तामसी भोजन करते हैं, मनुष्य को खा जाते हैं, जानवरों को खाते हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के उनके भोजन हैं, कोई उनका आचार विचार नहीं है। तो वह मायाई राक्षसी रूप में उनका जन्म हुआ। भगवान राम जी ने इस प्रकार की मर्यादा रखी, तो वह दौड़ करके उनके यज्ञ में यज्ञ में विश्वामित्र ऋषि थे, उनके यज्ञ में बाधाएं डालते थे। तो और उपद्रव अनेक प्रकार से उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि अनेक प्रकार के कष्टों का आभास करते थे। उनके हृदय में कष्ट होता था। एक तरफ से जहाँ स्वाभाविक है दोस्तों, जब हम कहीं पूजा पाठ करते हैं, हमारा ध्यान भगवान पर लगा रहता है। अगर हमारा ध्यान कोई विचलित कर जाता है, निश्चित ही हमको क्रोध आता है, और क्रोध आकर के हम अगर उसका कुछ
स्वीकार नहीं सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, तो हमको अंदर से दुख होता है, हमारी आत्मा दुखित होती है। इसी प्रकार विश्वामित्र की भी आज्ञा दुखित होती, आत्मा दुखी थी। और भगवान रामचंद्र ने इस संसार में अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए मर्यादा की रचना करके स्वयं को मनुष्य रूप में जन्म लिया, और इस प्रकार अपनी माया से पूरे अपने 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 बल से अपने भक्ति के भाव को की रचना करने के लिए, उसका सृजन करने के लिए, भक्ति धार्मिक भावनाओं को जागृत करने के लिए इस संसार में जन्म लिया। ऐसे ऐसे मुनि ऋषि मुनियों को की रक्षा की। और अनेक तब गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निशिचर वापी, तब मुनि मन कीन विचारा, प्रभु अवतरों हरण मही भागा। यानी गाधि के पुत्र विश्वामित्र थे। विश्वामित्र जो थे वो गाधि के सुपुत्र थे। मन में चिंता आ गई कि पापी राक्षस भगवान के बिना न मरेंगे, यानी हम कितनी भी भक्ति करेंगे, कितना भी कुछ करेंगे, तो ये मरने वाले, ये राक्षस मरने वाले नहीं हैं। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में इस प्रकार का निर्णय लिया, विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी पर भार हरने के लिए अवतार ले लिया। इस प्रकार क्या उनके मन में ध्यान आया। ऋषि मुनि थे, उनको भी ज्ञान हो गया था कि भगवान कहीं न कहीं अवतरित हुए हैं, हमको उनके शरण में जाना चाहिए, और उसी उनके शरण में जाके इन राक्षसों का अंत हो सकता है। और ये हमको हमारे यज्ञ में जो बाधा डालते हैं, उससे हम हमेशा के लिए मुक्त होंगे, यानी हम अपनी साधना को अच्छे प्रकार करते हैं। एवं मिस देखूँ पद हो दाई, कर बिनती आनू दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण आईना, सो प्रभु में देख करना। तब इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और मैं उनकी शरण भी लूँगा, और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँ। और जैसे जैसे मैं दशरथ से विनती करके, उनके पिताजी से दर्शन करके, पहले ज़माने में दोस्तों अपने पुत्रों को भी लोग दे देते थे लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण की भावना थी। भगवान राम जी का जन्म जो है लोक कल्याण के हुआ। दशरथ के मन में अनेक प्रकार के संकोच हुआ कि भगवान के अलावा तुम कुछ भी मांगो, मैं सब देने को तैयार हूँ। रामायण रामलीला में आपने सब कुछ देखा होगा। तो रामचरितमानस का भी अगर जिन लोगों ने अच्छी प्रकार अध्ययन किया होगा, इस प्रकार के भावों को, इस प्रकार की कथाओं को सब लोग जानते हैं कि भगवान को समर्पित करने के लिए दशरथ जी पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन जब लोक कल्याणकारी भावना आई, भगवान ने उनके मन को बदला, और लोक कल्याण के लिए भगवान ने, दशरथ जी को मालूम था कि इनका जन्म इस संसार के दुखों को हरने के लिए हुआ है, और इनका तो ज्ञान मिला। तब उन्होंने श्रेष्ठ मुनि ने विचार किया कि मन में पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतरण हुआ है, उन्हीं की शरण में जाऊँ, और इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन भी करूँ। तो यही मिसी देखी पद जाई, कर बिनती आनू दो भाई, यानी विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊँ, और जो ज्ञान यानी ज्ञान विराग सकल गुण है ना, जो ज्ञान है, वैराग्य है, और सब गुणों के धाम है। धाम है, आईना माने होता है घर, धाम यानी वह धाम है, और उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा, यानी पूरे मन वचन और कर्म से पूरा उनका स्वरूप, उनके आध्यात्म को देखूंगा, उनके स्वरूप को देखूंगा, तब मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरे अंदर में भी ज्ञान और भक्ति का संचार हो जाएगा। इस प्रकार की अभिलाषा विश्वामित्र मुनि को हुई। विश्वामित्र मुनि जो थे गाधि के पुत्र थे दोस्तों, तो उनके अंदर वो भी भक्ति में लीन रहते थे, और हमेशा भक्ति में वैराग्य का अनुभव करते थे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करी मंजन सरयू जलो, गए भूख दरबार। तब उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करने से राजा के दरवाजे पर पहुँचे। अब वह सरयू जी के जल में उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद उन्होंने उस वन से, जहाँ वह तपस्या करते थे, वहाँ से वह भगवान रामचंद्र जी, और जहाँ दशरथ जी का महल था, राजमहल था, जहाँ रामचंद्र जी निवास करते थे, अनेक प्रकार की बाल लीलाओं का वहाँ पर वर्णन हो रहा है। माताएं सुख पा रही हैं, वहाँ के लोग अनेक प्रकार से अपने
आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, उनकी बाल लीला को देख रहे हैं और अनेक प्रकार की क्रिया से लोगों में राम राज्य की स्थापना हुई है। चारों तरफ आनंद और खुशियों की बौछार है और सब लोग सुखी हैं, संपन्न हैं। सब लोगों में भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपार ज्ञान का संचार किया है। सब लोग भगवान के दर्शन पा करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार बहुत प्रकार से लोग जो हैं वहाँ पर यानी विश्वामित्र जो है अपने मन में इस प्रकार की इच्छा को लेकर के, इस प्रकार के भावों को लेकर के इस संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए और राक्षसों के अंत करने के लिए और अपने मन में इस प्रकार का विचार किया कि भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान अवतरण हुए हैं और उनके मैं दिव्य दर्शन भी करूंगा और उन्हीं दर्शनों से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और भगवान मेरी भक्ति में आएंगे। ये पहले के मुनियों में दोस्तों क्या होता था, पहले राजाओं के शरण में अगर मुनि लोग जाते थे तो राजा लोग उनकी सब बातों को मान जाते थे। तो भगवान रामचंद्र जी को आज के परिवेश में अगर हम कहें कि कोई अपने पुत्रों को हमको दे दो और हम इतने साल के लिए इनको ले जाएं तो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन उस समय का राज ऐसा था दोस्तों, अपार ज्ञान था, ज्ञान का संचार था, लोगों में भक्ति थी, भक्ति के प्रति सब सत्यनिष्ठ थे। उसी सत्यनिष्ठा के आधार पर दशरथ जी के पास बड़े विश्वास के साथ और बड़े मनोभाव से भगवान के परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए, उनके अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उनके दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए विश्वामित्र वहाँ गए और उन्होंने सरयू नदी में अपना स्नान किया और स्नान करने के बाद वह दशरथ जी के महल में गए। अब दशरथ जी जो है दोस्तों, जब पुराने समय में जब राजाओं के महल में ऋषि मुनि जाते थे उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था और उनके अंदर भी वह ऋषि मुनि जो होते थे उनके अंदर भी इस प्रकार की विलक्षण शक्ति थी और भक्ति और भाव में भगवान भी उनके आगे झुक जाते थे। इस प्रकार के प्रकरण हमारे ऋषि मुनियों में, उनकी आध्यात्म में, उनकी साधना में विद्यमान है। जैसे वशिष्ठ थे और विश्वामित्र थे और परशुराम थे दोस्तों। इनके इस प्रकार के भी ऐसे इनकी गाथाएं हैं जो इन्होंने अपने सिद्धांतों के बल से, अपनी साधना के बल से भगवान के रूप को साक्षात रूप में विद्यमान थी। और जैसे परशुराम थे वह भी शिव जी के परम भक्त थे और वह जो है शिव जी के परम भक्त थे। जब धनुष टूटा आगे का वृत्तांत हम देखेंगे दोस्तों। तो आज के प्रसंग में दोस्तों यही है कि विश्वामित्र मुनि जब बाल लीला का पूरा वर्णन हो जाता है, भगवान राम जी अयोध्या में अपनी बाल लीला का पूरा सब गुणगान लोग देखते हैं, उनकी विचित्र लीलाओं का अनुसरण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं, तो वह धन्य के भागी हैं। इसी प्रकार जब विश्वामित्र को पता चला कि भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र का अवतरण हुआ है और उसी अवतरण के लिए जो अनेक प्रकार के जो राक्षस थे, सुबह यानी जो राक्षस थे उनको परेशान करते थे, तो उन्हीं राक्षसों को के भय से मारीच और सुबाहु जो थे, आपने रामलीला में भी देखा होगा कि अनेक प्रकार के दिखाते हैं। जब मारीच और सुबाहु हैं वो भी बड़े वीर थे और राक्षस थे, राक्षसी माया थी, अनेक प्रकार के संत और ऋषि मुनियों को वो परेशान करते थे। इसीलिए विश्वामित्र जी ने जब उनके मन से, उनके भक्तिभाव से वह नहीं ठीक हुए, उनका वध नहीं कर पाए, उनकी मृत्यु नहीं हुई, तब भगवान के शरण में वह जाते हैं और भगवान की शरण पा करके वह धन्य हो जाते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने जाते हैं। तो दोस्तों पहले ज़माने में भगवान ही ऋषि मुनियों के शरण में जाते थे, लेकिन जब विश्वामित्र बहुत ही कठिन तपस्या करते करते थक गए तो तब उन्होंने जो मारीच और सुबाहु थे उन्होंने उनको बहुत परेशान कर दिया। तब उन्होंने रामचंद्र की शरण ली। तब दशरथ राजा की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उन्होंने मांगने का अनुरोध किया। इस प्रकार से दोस्तों भगवान की मर्यादा कितनी अपरंपार है, जो
अनन्य हैं, जिनका कोई आदि है न अंत है, वह इस परमात्मा, इस मर्यादा की रचना के लिए भगवान राम जी ने किस प्रकार की विलक्षणता को जन्म दिया। आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों, जिस प्रकार रामचंद्र ने अपने माता पिता, गुरुजनों और सभी लोगों का दैनिक क्रियाओं के अनुसार जो प्रार्थना करते थे, जो उनका आशीर्वाद लेते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, वही संस्कार हमें अपने बच्चों में, आज की पीढ़ी में भी डालनी चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। अगर हम अच्छा ही कार्य करेंगे दोस्तों, कभी भी हमारे जीवन में परेशानियां भी आएंगी, उनको भी हम झेल लेंगे, उनको भी हम कर लेंगे। इसी प्रकार विश्वामित्र जी ने अपना मन बनाया और परम ब्रह्म परमेश्वर की बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने देर नहीं लगी, उनको जाने में देर नहीं लगी। वह बहुत आतुर थे भगवान के दर्शन करने की। सरजू में उन्होंने स्नान किया, स्नान करके बाद राजा के दरबार पर पहुँचे। दोस्तों, आज के प्रकरण में जो है मैंने बताया कि विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। आगे का वृत्तांत दोस्तों कल अपनी वाणी को विराम देते हुए सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ आज बृहस्पतिवार की शुभ अवसर पर माँ सरस्वती, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहें, सबके जीवन में आनंद हो। जो भी दोस्तों मेरी बातों को सुन रहा है, सुनते हैं, विचारते हैं, कुछ न कुछ दोस्तों आपसे मुझे भी सीखने को मिलता है। और मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि कुछ न कुछ लोगों को मालूम हो। अच्छी चीज़ों से हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा। हमको किसी चीज़ को नकारना नहीं चाहिए। रामचंद्र के स्वरूप का आज भी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग उनके शरण में जाते हैं और उन्हीं का हमको अनुसरण करके अपने जो भावी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हो रहे हैं, उनके अंदर इस प्रकार के भावों का अगर हम संचार करेंगे। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में बताया अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। दोस्तों, इस प्रकार के रामचरित हैं और कृष्ण भगवान हैं और अनेक प्रकार जो हमारे भगवानों के शिव जी हैं, इस प्रकार के विचारों को अगर बच्चों के अंदर अगर हम डालेंगे तो निश्चित ही हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। उनके अंदर आध्यात्म की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम कितना बड़ा विज्ञान हमारे आगे हो जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर आध्यात्म नहीं होगा, हम विज्ञान की सही संरचना नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अंततोगता जब विज्ञान का परीक्षण करते हैं तो भगवान का ही नाम लेते हैं। इसलिए परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में, हमारे रग में, हमारे देश की रग में विद्यमान है। हमारी मिट्टी में भगवान का वास है। ये मिट्टी पवित्र है, ये धरती पवित्र है, हमको इसका सम्मान करना चाहिए। अंत में दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए सबका जीवन में पुनः बोल रहा हूँ दोस्तों, सबका जीवन राममय हो, सबके जीवन में रामचंद्र जी का आशीर्वाद बने रहे, सबका जीवन सुखी रहे। सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबकी मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको धन्यवाद।